नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 13 फरवरी, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह जाने माने और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में हर दिन हंगामा देखने को मिल रहा है। हर दिन विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष के तमाम सदस्य हैं वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और बीते दिनों किस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आंकड़ा भी पेश किया और सरकार पर सवाल भी उठाए थे। आज भी हंगामा होने के आसार हैं, लेकिन परिषद में, बिहार विधान परिषद में आज शिक्षकों का मुद्दा गूंजेगा। देखना होगा शिक्षा मंत्री क्या कुछ जवाब देते हैं और क्या बातें होती है, देखने वाली बात होगी। वहीं नीट छात्रा मौत, जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की पटना में मौत हुई थी। आपने देखा होगा कितना बवाल हुआ था। पटना से लेकर जहानाबाद तक भयंकर बवाल की तस्वीरें आई थी। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और क्या कुछ हुआ था, कई आरोप लगे थे सरकार पर। ऐसे में पटना पुलिस पर भी सवाल उठे थे। ऐसे में इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था और सीबीआई ने केस को टेक ओवर भी किया है। तो देखना होगा सीबीआई जांच कब आगे बढ़ती है, सीबीआई जांच क्या कुछ होती है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं, पटना में एक और छात्रा की मौत का मामला सामने आया। पटना के दानापुर से कल हमने खबर भी दिखाई थी, किस तरीके से उसकी लाश मिली थी और छत से फेंका गिरा। क्या मामला है, ये तो जांच का विषय है। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे पप्पू यादव का क्या होगा। पप्पू यादव बाहर आएंगे नहीं आएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी बातचीत करेंगे और बिजली को लेकर भी बड़ी बात करेंगे। सबसे पहले आज भी सत्र चलेगा और आज एक तरफ जहां विपक्ष हंगामा कर रहा है तो दूसरी तरफ शिक्षकों का मुद्दा भी गूंजेगा। मैं देखिए, विधानमंडल का सत्र निश्चित रूप से हंगामेदार हो रहा है और नीट का मामला हो, विधि व्यवस्था का मामला हो, शिक्षकों का मुद्दा हो, यह तमाम जो है सो दोनों सदनों में उठ रहा है प्रमुखता के साथ। तो निश्चित रूप से आज भी जो इस हफ्ता का अंतिम सत्र होगा, माने आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो ऐसी स्थिति में ये शनिवार रविवार को नहीं होगा, लेकिन फ्राइडे को आज जो है सो अंतिम यह सप्ताह का माने ये सत्र होगा। तो हंगामेदार होने के आसार पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं और ये दोनों सदनों में, या विधानसभा की बात कर लिए या विधान परिषद की बात कर लिए, हंगामेदार होगा। लेकिन एक बात जरूर और है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से वह व्हील चेयर पर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद से सदन में नहीं आ रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष जो संजय सरावगी हैं, उन्होंने कहा है कि यदि लोकतंत्र में इस तरीके से विपक्ष का एब्सेंट रहना, नेता प्रतिपक्ष का गैर मौजूद रहना, यह एक बड़ा सवाल बनता है और हाजिर होना चाहिए, रहना चाहिए। देखिए, जब विपक्ष रहेगा तभी सत्ता पक्ष को भी सवाल जवाब में मजा मिलता है और सवाल जवाब होता भी है, मजेदार होता है और सब जन सरोकार से जुड़े हुए मसले मिसाइल उठते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तेजस्वी यादव नहीं है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो यह एक सवाल बनता है कि वह हैं कहाँ। तो आज देखने वाली बात होगी कि आज तेजस्वी यादव आते हैं या नहीं सदन में। यह सबकी नज़र तेजस्वी यादव पर निश्चित रूप से आज टिकी रहेगी कि तेजस्वी यादव आते हैं नहीं आते हैं। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। हालांकि राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो हर रोज आती हैं और विरोध प्रदर्शन करने। देखिए, राबड़ी देवी उच्च सदन में है, बिहार विधान परिषद में है, तो वो सदन का मामला, जब दो सदन विधानमंडल का सत्र चल रहा हो, ऐसे में विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अलग अलग नेता प्रतिपक्ष हैं। तो इस सदन में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजद की बड़ी नेताओं में से उनकी गिनती होती है और हैं भी। तो इस लिहाज से अपने सदन में, उच्च सदन में, बिहार विधान परिषद में वह लगातार आ रही हैं, हर एक छोटे से छोटे बिंदु को प्रमुखता के साथ उठा रही हैं। कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, बिहार ही नहीं पूरे देश में फेल है। ये इसलिए इस लिहाज से वहां पर यह मामला उठ रहा है। तो इतनी बात जान के रखिए। तो वही बात, वही जिम्मेवारी नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में है तेजस्वी यादव, उनको भी उठाने की बात हो रही है। तो वह जब नहीं दिख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सत्ता पक्ष सवाल पूछेगा। देखना हो तेजस्वी यादव विधानसभा आएंगे कि नहीं आएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन पटना नीट छात्रा मामला, जिस पर पटना पुलिस की लापरवाही सामने आई, सस्पेंड भी हुए अधिकारी, लेकिन अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने टेक ओवर किया है। कल सीबीआई ने केस दर्ज भी किया है और अब सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी। नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सा गहनता से समझने की जरूरत है। देखिए, यह मामला जब 11 जनवरी को, यह मामला जो पटना नीट छात्रा
का जो मामला आया था, प्रकाश में आने के साथ ही इस मामले पर जो छीछा-लेदर हुई थी पटना पुलिस की जांच में कहीं न कहीं कुछ प्रक्रिया में ढीलापन या अन्य मामले को लेकर के, तो जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा था कि इस मामले को सीबीआई को इसको जांच करे, तो बिहार सरकार ने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया था। सीबीआई ने पूरी तरीके से अब इसको टेक ओवर कर लिया है और तमाम संचिकाएँ जो भी इससे नीट छात्रा से जुड़े हुए मामले की संचिकाएँ थी, वह जो है सो आपको सीबीआई के सुपुर्द है। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है, लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा, सीबीआई अब तक जो जितनी हमारी जानकारी है, जितनी बार हम आपको बता रहे हैं, 3 दशक से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, सीबीआई उन्हीं मामलों को टेकअप करती थी जो क्रिटिकल होता था, जो जिसमें कहीं न कहीं तो यह इस तरीके का मामला है, इट मीन्स कि यह मामला निश्चित रूप से यह क्रिटिकल है और अभी तक बिहार पुलिस इसमें अनुसंधान करने में नहीं कामयाब रही, इसीलिए इसको बिहार सरकार ने भी रिकमेंड कर दिया। अब सीबीआई इसको टेक ओवर कर चुकी है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकार भी लगाई है खुशी वाले मामले में। खुशी जो मुजफ्फरपुर की जो 5 साल की लड़की थी, बच्ची थी, उसके लापता केस को भी सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट में क्या सामने आया? पटना हाईकोर्ट ने मांगा है विरोध दीजिए। देखिए, अब न्यायालय से ऊपर कुछ नहीं है, न्यायालय को तो अधिकार है और न्यायालय अब तक जो हमको जानकारी है सो मोटो कई मामलों में करता है, स्वयं संज्ञान लेता है। तो यह देखिए, कोई मामला सीबीआई के पास में 1-2 मामला नहीं होता, हजारों हजार देश भर के मसले मसाइल होते हैं, तो वह सबको करेगा, मुजफ्फरपुर का मामला हो या कहीं अन्य का मामला हो। तो निश्चित रूप से सीबीआई अनुसंधान करती है और डॉट से डॉट मिलाती है। उसके बाद ये भी समझ लीजिए कि सीबीआई के पास में वह तकनीक है कि अंतिम पायदान तक पहुंचती है वह। तो देखना होगा नीट छात्रा को न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, सीबीआई जांच में क्या खुलासा होता है, नहीं होता है। लेकिन एक और मामला सामने आया, पटना में 12वीं की छात्रा की मौत हुई है। कोचिंग के ठीक सामने पास में ही लाश मिलती है ऊपर, और छत पर, कोचिंग फर्स्ट फ्लोर पर था और चौथे मंजिल की छत से वो गिराई गई। 2 लड़के सीसीटीवी में भागते हुए दिख रहे हैं। तमाम बातें हैं। ये भी संदिग्ध मौत का एक और मामला सामने आया है। परिजनों ने कहा है कि मर्डर हुआ है। नहीं, देखिए, यह मामला निश्चित रूप से जब सीसीटीवी फुटेज है, जब 2 लड़के उसमें जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में, तो यह निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप, यह लड़की की संदिग्ध मौत है। अभी प्रथम दृष्टया कुछ भी कहना, अभी अफरा-तफरी का माहौल है, तो ऐसे लेकिन में लड़की चौथे फ्लोर पर क्यों गई, ये सवाल आज भी बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पर कोचिंग है, चौथे फ्लोर पर जाने की क्यों जरूरत पड़ी, लड़के क्यों आए, ये तमाम सवाल। देखिए, लड़के क्यों आए वही हम कह रहे हैं, लड़के क्यों आए, 4th फ्लोर पर क्यों गई, फर्स्ट फ्लोर पर ही, तो ये देखिए, यह टोटल अभी प्रथम दृष्टया जो पुलिस के पास में है, वह जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद में तमाम तरह की तहकीकात होगी और निश्चित रूप से पुलिस जो है सो जो घटना को अंजाम दिया है, नहीं दिया है, क्या मसला है, क्या मामले हैं, यह भी प्रकाश में आएगा। इसके लिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव के खिलाफ क्या साजिश हो रही है। उनके वकील कह रहे हैं, उनके फेसबुक पेज पर लिखा जा रहा है कि साजिश हो रही है, रोज रोज धमकी आ रही है, मेरे ही मामले को लेकर धमकी आ रही है। नहीं, देखिए, पप्पू यादव को लेकर के धमकी नहीं है, वह धमकी टोटल यहाँ पटना व्यवहार न्यायालय जो है, उसको जिस तरीके से थ्रेट मिल रहा है, तो वह थ्रेट, अब ये देखिए, दुर्भाग्य कहिए या जो कह लीजिए कि इन दिनों पप्पू यादव का मसला चल रहा है, इसलिए कोर्ट में जो थ्रेट मिल रहा है, तो वैसे में न्यायाधीश नहीं बैठ पा रहे हैं, काम बाधित हो रहा है, वकील लोग भी परेशान हैं, तो ये स्थिति परिस्थिति है। हालांकि देखिए, पप्पू यादव का मामला अब जैसे कल होता है, नहीं होता है, उसमें कई मामले उसमें जोड़े भी गए हैं, 2 अलग-अलग पुराने मामले भी अब जोड़े गए हैं और उसमें ताज़ा मामला भी उनका जुड़ा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बैक टू बैक उन पर मामला है, तो कई सारे मामले भी अब उन पर चल रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। और जब तक कोर्ट बैठेगा नहीं, जब तक एमपी एमएलए कोर्ट में माननीय न्यायाधीश नहीं बैठेंगे, तब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा। लेकिन पप्पू यादव के वकील कह रहे हैं साजिश हो रही है। पप्पू यादव के फेसबुक अकाउंट से लिखा जा रहा है साजिश हो रही है उनके खिलाफ। नहीं, देखिए, साजिश तो देखिए, न्याय का मंदिर है, तो न्याय के मंदिर में साजिश नहीं होता है। जब न्याय की गुहार कोई लगा रहा हो, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में वहीं से न्याय मिलता है और न्याय के मंदिर से बड़ा कोई मंदिर नहीं लेकिन होता है। वकीलों में काफी गुस्सा है, वहां के वकील डेली भड़के हुए हैं। नहीं, देखिए, वकील तो भड़केंगे ही, वकील का काम ही है भड़कना, भड़काना, ये जो भी मामले हैं। लेकिन आप देखिए, जब वहां पर थ्रेट मिल रहा है
जब कहा जा रहा है कई तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं साइबर क्राइम, साइबर पुलिस, पटना पुलिस, स्पेशल ये जो एटीएस एसएसपी है, खुद पहुंचे हुए तो थे। वो सब जब जांच होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्यों साजिश कोई करेगा। और वहां पर देखिए हजारों लोग आते हैं, उसमें कई सारे मामले जो है सो लंबित हैं, तो निश्चित रूप से वकीलों का आक्रोश होना जायज है उस पॉइंट पर। लेकिन कहीं ना कहीं यही तो हम कह रहे हैं कि देखिए इसी दरमियान पप्पू यादव का मामला है और उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो यह निश्चित रूप से पप्पू यादव के समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके जो वकील हैं, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि न्याय का मंदिर में किसी को अन्याय नहीं मिलता है, इतनी बात मान कर। अच्छा, बिजली को लेकर ऊर्जा मंत्री ने बड़ा ऐलान भी किया है कि जो जिनका ब्याज बढ़ गया है उन पर फैसला लिया जाएगा। वहीं एक तरफ ये भी चर्चा है कि बिजली की दर बढ़ा दी जाएगी, तमाम बातें हो रही हैं। नहीं देखिए, बिजली का दर तो बढ़ाने के लिए अनुशंसा जो है सो बिहार जो है सो विनियामक आयोग ने किया है, उसमें बात चली आ रही है। देखिए कई सारे बातें पुराने दर हैं, यह पुराना मामला भी है। तो यह आपको जो जो ताज़ा आप जो बात कर रहे हैं, विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री, जो उन्होंने बीते दिन कहा है, तो वह कहा है कि ब्याज माफ किया जाएगा, उस पर विचार करेगी सरकार, न कि कोई माफ कर दिया जाएगा। तो ये ब्याज इंटरेस्ट है, आप लंबे समय से बिल नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो आपका ब्याज आ रहा है, तो निश्चित रूप से वह ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो इसको इस लिहाज से वह सहानुभूति पूर्वक जनहित में निश्चित रूप से विजेंद्र यादव ने एक संकेत दिया है माफ करने की। अब देखने वाली बात होगी कि यह माफ होता है नहीं होता है। और देखिए बिजली का टैरिफ भी बढ़ाने की बात आ रही है कि आपको बिजली का टैरिफ भी बढ़ेगा, तो यह सब कई सारे आपको बोझ भी मिलेंगे। तो देखना होगा बिजली का दर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, वहीं साथ ही साथ बिजली बिल माफ होता है या नहीं होता है। ये तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि आज देखना होगा तेजस्वी यादव जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ये तमाम बातें देखने वाली भी बात होंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि पप्पू यादव केस में क्या होगा, पप्पू यादव को जमानत मिलेगी, पप्पू यादव जेल से बाहर आएंगे, या पप्पू यादव के वकील का जो खुलासा है साजिश हो रही है, तमाम बातें भी चल रही हैं। वहीं नीट छात्रा की मौत मामले में सीबीआई क्या कुछ करेगी, इस पर भी हमारी नज़र होगी। आज दिन भर में यही मुद्दों पर हमारी पैनी नज़र होगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।